हरे कृष्ण परमात्मा, प्लीज एक्सेप्ट माय हम्बल obeisances। लो श्री प्रभुपाद। सभी भक्तों को मेरा सादर प्रणाम है। विशेष रूप से श्रीमान सार्वभौम प्रभु के श्री चरणों में मेरा सादर प्रणाम है। तो हमारी नित्यानंद त्रयोदशी जो कि कल है, उसके उपलक्ष्य में जो 3 दिवसीय कथा आयोजित की गई, उसका आज दूसरा सत्र है। कल श्रीमान सार्वभौम प्रभु हमें नित्यानंद तत्व के विषय में श्रवण करवाए और आज उसके दूसरे सत्र में प्रभु जी हमें आगे उस यात्रा में ले जाएंगे। तो सभी भक्तों से अनुरोध है, अपने नाम जप को विराम दे दीजिए और ध्यान पूर्वक श्रीमान सार्वभौम प्रभु के मुखारविंद से श्रवण करने का जो हरे हमें कृष्ण। सुअवसर प्राप्त हुआ है उसका लाभ उठाइए। हमें शिव हरि बोल। हरि बोल जी महाराज, दंडवत प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। साधु महाराज की जय हो। आज वराह द्वादशी भी है। जी हाँ महाराज जी, तो वराह भगवान का थोड़ा हल्का सा वर्णन सुनो। कुछ हल्की कुछ बोली। स्मरण हो और साथ में नित्यानंद प्रभु की कथा को भी आगे बढ़ा सकते हो। तो कई प्रारंभ में या मध्य में या अंत में कई वराह भगवान की जय केशवधृत रूप शुकर रूप, रूप। जय जगदीश हरे। सुनाइए। अनुमति है महाराज आपकी। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तदभक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो। नमो महावदनाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामनि गौरात्वेषे नमः। नित्यानंदम अहम नौमि सर्वानंद करम परम हरिनाम प्रदम देवम अवधूत शिरोमणि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। परम पूज्य श्रीमान लोकनाथ स्वामी के जपा प्रतिदिन के इस बहुत बड़े आध्यात्मिक उन्नति के महायज्ञ में भाग लेने वाले सारे भक्तों, हमने कल नित्यानंद प्रभु के तत्व का निरूपण किया था कि भगवान श्री कृष्ण का प्रथम विस्तार जो उनसे अभिन्न है वो बलराम जी ही नित्यानंद राम है, और वो आगे विष्णु नारायण संकृष्ण ये सब रूपों में जितने भी अवतार आते हैं वो उसके माध्यम से आते हैं। सृष्टि लीला हो या पृथ्वी को धारण करने की लीला हो, उस सब में 5 रूपों में नित्यानंद बलराम, नित्यानंद राम भगवान श्री कृष्ण की और फिर श्री चैतन्य महाप्रभु की सेवा में आते हैं। सो आज जैसे महाराज श्री कह रहे थे, वाराह द्वादशी है। तीसरे स्कंद श्रीमद् भागवत में 2 अवतारों का वर्णन है। पहला क्रिया प्रदान अवतार है। क्रिया प्रदान का मतलब केवल कार्य करते हैं, वो है श्री वाराहदेव। और दूसरे है ज्ञान प्रदान अवतार, जो देवहूति माता को दिव्य ज्ञान देते हैं, भक्ति युक्त सांख्य का ज्ञान देते हैं, वो कपिल देव है। सो वाराहदेव भगवान का अवतार श्वेत वाराह से एक श्वेत वाराह एक रक्त वाराह के रूप में हुआ है। एक स्वयंभू मनु के समय में और एक चक्षुष मनु के समय में हुआ है। तो इनमें से हिरण्यकशिपु को किसने मारा है और किसने वेदों की रक्षा की है, इसमें थोड़ा सा
भागवत में तीसरे स्कंद में दोनों का वर्णन आचार्यों की टीका में मिलता है। आज हम वाराह देव के पृथ्वी को, वैसे पृथ्वी को कहते हैं विष्णु पत्नी, वो भूदेवी है, और वाराह देव जो है, वाराह देव ने उनको धारण किया था। और आप देख रहे हैं जो चित्र यहाँ आपके सामने है, जब ब्रह्मा जी अपने मन के पुत्रों को उत्पन्न कर चुके, ऋषि भी बना चुके, सृष्टि नहीं बढ़ रही थी, तो सबने कहा कैसे सृष्टि बढ़ाए, धरती ही नहीं है, पृथ्वी ही नहीं है, तो कहां सृष्टि बढ़ेगी। तो वह ब्रह्मा जी चिंतन करने लगे, तो ब्रह्मा जी की नासिका से एक, ब्रह्मा जी से मेरे की नासिका से निकले हैं, और एक और उनके प्रकटे का दूसरा वर्णन भी है। कुछ दिन पहले हम भक्ति वैभव में इस भाग को पढ़ा रहे थे, तो दूसरा उनका और प्रकट्य भी है। सो जब जैसे वाराह देव प्रकट होते हैं तो थोड़ी देर में बड़े हो जाते हैं, और पृथ्वी को गर्भ सागर से, जहां असुरों ने जाके छुपा के रखी थी, वहां से लेके आ रहे हैं। उस समय दिति और कश्यप के पुत्र हिरणाकश दिग्विजय के निकले हुए थे। वो इंद्र आदि लोगों से होते हुए वर्ण देवता को कह रहे थे मुझसे युद्ध करो। वर्ण ने कहा मैं बूढ़ा हो गया हूं, लेकिन तुम्हारी हाथों की खुजली भगवान विष्णु मिटाएंगे। तो उसी जल के अंदर भ्रमण करते हुए नारद जी से मिले। हिरणाकश पूछा कहाँ है विष्णु। बोला वो देखो जो वाराह के रूप में पृथ्वी को उठा के जा रहे हैं, यही विष्णु है। हिरणाकश ने ललकारा। लेकिन बहुत अच्छी शिक्षा भगवान वाराह देव से ये मिलती है, जो हाथ में कार्य है उसको संपन्न करने से पहले कोई कितना भी पीछे से चिल्लाए, कैसी भी भाषा बोले, कोई भी रुकावट डालना चाहे, तो उससे अपने कार्य को मध्य में नहीं छोड़ना चाहिए। वाराह देव ने पृथ्वी को अपनी ऑर्बिट में स्थापित किया, फिर मुड़ के कहा अरे हम तो है जंगली सूकर, तुम जैसे कुत्तों के भौंकने से कोई चिंता नहीं है। और फिर दोनों के बीच में दिव्य युद्ध हुआ। अब हिरणाकश कोई और नहीं था, वो तो जय और विजय जो थे द्वारपाल दोनों वैकुंठ के, वो हिरणाकशिपु और हिरणाकश के रूप में आए थे। वाराह देव तो उनके स्वामी थे। वास्तव में भगवान विष्णु के हाथ में खुजली हो रही थी कि किसी के साथ कुश्ती करनी है। अब भगवान के साथ कौन लड़ने के लिए तैयार हो। तो भगवान की ही लीला शक्ति ने 4 कुमारों के द्वारा 2 द्वारपालों को शापित किया, और भगवान विष्णु के मनोरथ पूरे करने के लिए अन्य भी कारण अपनी जगह पे हैं, परंतु 2 मनोरथ कारण भगवान का विशेष मनोरथ, एक तो ये था कि मैं किसी के साथ थोड़ा सा युद्ध करूं। तो ये 2 द्वारपाल भगवान के सेवा के लिए आए थे। तो हिरण्याकश के साथ बहुत बड़ा भयंकर युद्ध किया। ब्रह्मा जी के दिन तक युद्ध हुआ। ब्रह्मा जी का दिन कितना बड़ा होता है, उसको एक कल्प कहते हैं, जिसमें 14 मनवंतर होते हैं, और एक मनवंतर में 21 बार 4 युग बदलते हैं। इसका मतलब है शाम हुई ब्रह्मा जी की, ब्रह्मा जी ने कहा शाम हो रही है, कभी एक की गदा गिर रही है, कभी दूसरे की गदा गिर रही है, कभी एक को मार रहे हैं, बड़ा क्रीड़ा करके आनंद ले रहे हैं, जिसके लिए भगवान ने अवतार लिया था। परंतु जब ब्रह्मा जी ने कहा कि इनके साथ खेलो मत भगवान, अब आप इनके साथ खेलना बंद करो, अब आप इसका उद्धार करो। रात को शाम के बाद असुरों की शक्ति दुगनी हो जाती है। बड़ा चम दिखाया वाराह देव ने, बड़े जादुई खेल दिखाए। इधर उधर से पी परत पत्थर आ रहे थे, लेकिन भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से सबको नाश कर दिया। और अंत में गदा गिर गई जब हिरणाकश की, तो भगवान ने कहा उठाओ, लेकिन भगवान की आज्ञा का नहीं पालन करना, यही तो असुर की पहचान है। उसने त्रिशूल को चलाया, भगवान ने उसको भी
निरस्त कर दिया, फिर कूद के सीधा वारादेव भगवान की छाती के ऊपर मुक्का मारा, जो भगवान को ऐसे लगा जैसे पुष्प हाथी के ऊपर किसी ने पुष्प फेंका हो। और फिर भगवान ने एक अपना उल्टा हाथ जबड़े के ऊपर दे मारा और हिरणाकश की आंखें बाहर निकल आई और उसका अंत हो गया। देवताओं ने वारादेव की जय जयकार की। तो ये वारादेव का अवतार वास्तव में, ये जितने भी अवतार है वो नित्यानंद प्रभु के माध्यम से ही आते हैं, क्योंकि नित्यानंद प्रभु ही तीन विष्णु के रूप में करुणदक्षाई, गर्भोदक्षाई और क्षीरोदक्षाई। तो इसमें से क्षीरोदक्षाई विष्णु क्षीर सागर के ऊपर प्रार्थना करते हैं अवतार के लिए, तो क्षीरोदक्षाई विष्णु है। जो गर्भोदक्षाई विष्णु है यही अवतार धरती के ऊपर लेते हैं, क्योंकि विष्णु का काम करना है सृष्टि का पालन करना। तो वाराह देव भी इसी हमारे नित्यानंद प्रभु के अंश अवतार हैं। तो ऐसे वाराह देव के आज वाराह द्वादशी को उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। वो यज्ञ रूप है, वाराह देव को यज्ञ रूप कहते हैं। जहाँ वाराह देव बैठते हैं उसकी मिट्टी यज्ञ के लिए पवित्र मानी जाती है। यज्ञ रूप वाराह भगवान की। तो अब हम आगे उसी वाराह देव, वो वाराह देव जो पृथ्वी को धारण करके लाए और उससे भौमासुर पुत्र की भी उत्पत्ति हुई। ये वाराह देव का पुत्र और पृथ्वी का पुत्र है भौमासुर, जिसका भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा के साथ जाकर द्वारका लीला में उद्धार करते हैं। और सत्यभामा को इसलिए ले गए कि पृथ्वी सत्यभामा का विस्तार है, सत्यभामा का ही अंश है पृथ्वी। और वो जो कुब्जा थी जिसको भगवान ने सीधी की थी, वो भी सत्यभामा का ही एक अंश थी। और पृथ्वी के ऊपर असुरों का भार था, इसलिए कुबड़ी हो गई थी, टेढ़ी हो गई थी। भगवान आए ही पृथ्वी का भार उतारने के लिए थे, तो उनको सीधा भी कर दिया। तो अब नित्यानंद प्रभु की ये महिमा कि वो इन अवतारों में तो आते हैं, और अवतार सारे आते ही परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृतान के लिए है। परंतु नित्यानंद का अवतार का कुछ विशेष ही कारण है, वो दयामय अवतार है। अब हम जो कहते हैं गुरुजनों को कृष्ण कृपा मूर्ति, श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणार भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। तो ये कृष्ण कृपा मूर्ति का क्या अर्थ है? ये किसकी कृपा की मूर्ति है? कृष्ण के प्रथम विस्तार बलराम जी की कृपा की मूर्ति है। क्योंकि कृपा वो करता है जो भगवान की सेवा में लगाए, और भगवान की सेवा में लगाते हैं नित्यानंद राम। तो आइए हम इसी आदि लीला के 5वें स्कंद का 208 और 209 श्लोक आज पढ़ के नित्यानंद के इस परम दयालु परम करुणा नित्यानंद राम का जो 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 अवतार का उद्देश्य है उसका आज वर्णन करेंगे। और कल नित्यानंद के आविर्भाव, उनके माता पिता का वर्णन, उनकी महाप्रभु से मिलन और उनकी कुछ लीलाओं का वर्णन करेंगे। आज उनके अवतार का मुख्य जो भाव है उसका श्रवण करते हैं। प्रेम मत नित्यानंद कृपार अवतार, उत्तम अदम किछु न करे विचार। प्रेम मत नित्यानंद, नित्यानंद प्रेम में पागल है। किसके प्रेम में? राधा कृष्ण के प्रेम में। राधा कृष्ण के प्रेम में इतने उन्मत्त है, इतने उन्मत्त है, उन्होंने कृपा का अवतार लिया है। इसका मतलब कृष्ण प्रेम को देने का अवतार लिया है, कृपा का अवतार लिया है। और कृपा करनी पड़ती है अपनों के ऊपर, और ये सारे जीव तो भगवान के अपने हैं। पराये के ऊपर दया होती है, अपने के ऊपर कृपा होती है। दया और कृपा में केवल इतना ही अंतर है, दया दूसरे के ऊपर होती है, कृपा अपनों के ऊपर होती है। तो कृपा का अवतार है, ये सारे जीव है वो भगवान का अंश है, तो उनके उद्धार के लिए कृपा का अवतार। उत्तम अधम किछु ना करे विचार, कोई बहुत बड़ा महान है या कोई बहुत बड़ा पापी है इसका कोई विचार नहीं करते।
तो करते क्या है, ये आगे बढ़िया जो उनके सामने प्रणाम करके शरणागत होके उनके चरणों में गिर जाए, तारे करे निस्तार, उसको संसार सागर से पार कर लेते हैं। अतएव निस्तारीला मोहे न दुराचार। बहुत निम्रता से कृष्णदास कविराज कहते हैं, अतएव इसलिए निस्तारीला मेरा उद्धार कर लिया, मोह मुझको, हीन दुराचार मैं तो बहुत हीन हूं, मैं दुराचारी हूं, मेरे जैसे दुराचारी का भी नित्यानंद ने उद्धार कर लिया। मोह पापिष्ट अनिलेन श्री वृंदावन। कविराज गोस्वामी कहते हैं मेरे जैसे पापी को उन्होंने वृंदावन में आने के लिए अनुमति दे दी। मोहीन अधम दिला श्री रूप चरण। मुझ जैसे अधम को श्री रूप गोस्वामी के रूप मंजरी के चरण दे दिए। कितने बड़े उद्धार हैं ये नित्यानंद राम। श्री मदन गोपाल श्री गोविंद गोविंद दर्शन, करी बारे योग्य नहीं ये सब कथन। मैं क्या विचार करूं, क्या आपको बताऊं। मदन मोहन का, मदन गोपाल का दर्शन कराया, श्री गोविंद देव का दर्शन कराया, क्या मैं इसके योग्य था। अब इन श्लोकों को हमको देखना है हमारी अपनी इस जीवन के दृष्टिकोण से। प्रेम मत नित्यानंद। श्री प्रभुपाद जैसे नित्यानंद भगवान के प्रेम में मत थे, उनके प्रतिनिधि श्रील प्रभुपाद कृष्ण पृष्ठाय भूतले, भगवान श्री कृष्ण का बहुत प्रिय इस पृथ्वी के ऊपर कृष्ण, राधा कृष्ण के प्रेम में मत थे। वो कृपा का अवतार थे, इसलिए कहते श्री कृष्ण कृपा मूर्ति। चैतन्य चैतन्यमृत में लिखा है कि युग धर्म हरिनाम संकीर्तन, कली कालेर युग धर्म हरिनाम संकीर्तन। बिना चैतन्य कृपा नहीं तार परिवर्तन। जिसके ऊपर भगवान की शक्ति का आवेश नहीं हो, वो ये भक्ति का प्रचार नहीं कर सकता है। तो उस भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की और विशेष रूप से नित्यानंद की कृपा का मूर्त थे श्रील प्रभुपाद। उत्तम अधम किछु नहीं करे विचार। इसको जब देखते हैं तो नित्यानंद के चरित्र में जब चैतन्य महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर और नित्यानंद को कहा कि जाके गली गली में, गांव गांव में, शहर शहर में, घर घर में प्रचार करो, सबको हरे कृष्ण मंत्र जपने के लिए प्रार्थना करो, तो इन्होंने कहा कि चैतन्य महाप्रभु महावदन्नाय है, अति दयालु है। इसका प्रमाण संसार को अगर देना है तो चलो पहले हम सबसे पतित ब्राह्मण के घर में जन्म लेने के उपरांत जो है मद्यपान करने वाले, परस्त्री संग करने वाले, दुराचारी, द्यूत करने वाले, कपटी, दोनों जगाई और मधाई का अवतार करने चलते, उद्धार करने चलते। तारो साक्षी जगाई माधाई, अधम का उद्धार किया इसका चैतन्य महाप्रभु का उद्धार। उसका उदाहरण क्या है, जगाई मधाई का उद्धार किया। तो जगाई मधाई को कहा कि हरे कृष्ण जपो। उन्होंने अपशब्द भी कहे, बुरा भला भी कहा, लेकिन कुछ बुरा नहीं माना। ये बहुत बड़ी बात है। नित्यानंद प्रभु का सबसे बड़ा संदेश हमको ये है कि प्रचार करने जाएंगे, लोग बुरा भला कहेंगे, लेकिन उसको तृणादपि सुनिचेन के भाव से सहना है, क्योंकि उसका उनका उद्धार करना है।
तो फिर भी मधाई और जगाई इतने दुष्ट थे कि हाथ में जो मदरा का मिट्टी का बर्तन था वो उठा के नित्यानंद के सर के ऊपर मारा। नित्यानंद के सर से लहू बहने लगा। ये समाचार चैतन्य महाप्रभु को मिला। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, मेरे पास मेरे दूसरे रूप नित्यानंद, मेरे प्रिय नित्यानंद के साथ किस दुष्ट ने ऐसा दुर्व्यवहार किया है। उसी स्थान पे चैतन्य महाप्रभु बड़े क्रोधित होके आए। इसी को कभी कभी एक प्रश्न उठता है, प्रभुपाद जी प्रश्न उठाते हैं कि जब चैतन्य महाप्रभु कहते हैं तृणादपि सुनीचे न, फिर क्रोध क्यों हो गया, उनको क्यों आ गया? तो उसका प्रभुपाद जी उदाहरण देके कहते हैं कि स्वयं के प्रति कोई कितना भी बुरा करे उसको तो सह लेना चाहिए, परंतु वैष्णव के प्रति अगर किसी के मन में दुर्भाव आए तो वो सहा नहीं जा सकता। तो चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद जैसे दयालु कृपा के अवतार के प्रति दुष्टों के व्यवहार को सह नहीं सके। और सुदर्शन चक्र का जब आह्वान किया तब नित्यानंद प्रभु ने कहा, भगवान आप अब अस्त्र शस्त्र उठाने के लिए अवतार नहीं दिया है, आपको पतितों का उद्धार करना है। ये तो मधाई ने तो उसको कहा था मुझे छोड़ो, ये जगाई मधाई जो है इन्होंने तो मेरे को कहा कि मत करो कुछ, आप इसके ऊपर कृपा करो। चैतन्य महाप्रभु उनके चरणों में उसी समय दोनों भाई गिर गए। और इतना भी नहीं, वो इतने महान भक्त बन गए कि गंगा के किनारे सब वैष्णव को प्रणाम करने लगे। जगाई मधाई घाट है मायापुर में, वहां जो स्नान करने आते थे उनको प्रणाम करते थे। अब ये है नित्यानंद प्रभु की कृपा कि ऐसे अधम का उदाहरण किया। तब बहुत से प्रभुपाद जी के शिष्य लिखते हैं कि श्रील प्रभुपाद जी जब न्यूयॉर्क में बावरी में, ईस्ट में और गोल्डन गेट पार्क के पास प्रचार करते थे तो जिन लोगों के साथ उनका मिलन था, जिनको वो प्रचार करते थे, उनको कोई वास्तव में देखे तो जगाई मधाई से भी पतित थे। और उन कितना सहनशीलता होगी जब प्रभुपाद जी के पास रहने को घर भी नहीं था और एक ही भक्त के साथ रह रहे थे। भक्त क्या, एक ऐसे लड़के के साथ रह रहे थे, सोच रहे थे कि ये शायद भक्त बन जाए, वैष्णव बन जाए। लेकिन वो नशे में एक दिन आया और प्रभुपाद के प्रति जो है बहुत दुर्व्यवहार का भाव से देखने लगा। तो प्रभुपाद जी दौड़ के बाहर निकले। और उस स्थिति में प्रभुपाद के लिए यह भी पता नहीं था कहाँ जाऊंगा, कहाँ रहूंगा, कुछ पता नहीं था। और उस नशई के घर से बाहर निकल आए तो फिर कार्ल जो अपनी पत्नी के साथ रहता था एक ही कमरे में, उसके बीच में पार्टीशन किया हुआ था, वो थोड़ा सा प्रभुपाद के प्रति आदर भाव रखता था, प्रभुपाद जी से संस्कृत सीखता था। उसने अपने घर में प्रभुपाद जी को रहने के लिए कहा, लेकिन वहां भी उसकी पत्नी प्रभुपाद जैसे सन्यासी के शुद्ध वातावरण में रहने के आदि नहीं थी। तो फिर कार्ल ने माइकल को कहा, जो प्रभुपाद का शिष्य मुकुंद गोस्वामी बना। उन्होंने फिर प्रभुपाद के लिए पहला ही ये घर लिया, छोटा सा स्टोर फ्रंट लिया, मैचलेस गिफ्ट वाला। और फिर कौन आते थे प्रभु, इसलिए कहते हैं प्रभुपाद ने उनका उद्धार किया। प्रभुपाद नित्यानंद के प्रतिनिधि थे। प्रभुपाद जी ने एक अपने प्रवचन में लिखा है कि कृष्ण प्रेम अगर आपको चाहिए तो वो मात्र चैतन्य महाप्रभु दे सकते हैं। राधा कृष्ण के प्रेम को अगर कोई दे सकता है तो वो मात्र चैतन्य महाप्रभु दे सकते हैं, क्योंकि राधा के भाव में कृष्ण प्रेम राधा रानी का ही संपत्ति है। अब यहां देखो, प्रेम मत नित्यानंद, प्रेम में पागल है नित्यानंद। इसका उदाहरण देते हैं, मैं समझता हूँ विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर या हमारे कोई आचार्य, कि कोई राजा नशे में
धूर्त हो जाए और अपने खजाने के बहुमूल रत्नों को लेकर गली में बाहर आके जो आए उसको देने लग जाए। ये ना देखे कि कौन उत्तम है कौन अधम है, ये न देखे कौन उत्तम है कौन अधम है, और सिर्फ उनको जो है जो आए वो बहुमूल रत्न देने शुरू कर दे। अरे राजा है, उसके अपने किसी को दे, उसको कौन रोक सकता है। ऐसे नित्यानंद या चैतन्य महाप्रभु राधा रानी के भाव में आए हैं, उनके पास सबसे बड़ा बहुमूल्य रत्न है कृष्ण प्रेम, और उसके खजाने को खोल के वो उन्मत्त है प्रेम में। नित्यानंद उन्मत्त है प्रेम में, और वो अधम है ये नहीं देख रहा है, उत्तम है ये नहीं देख रहा है, जो आए उसको दे रहा है क्योंकि उसका अपना है। तो ये भगवत प्रेम को चाहिए राधा कृष्ण, तो इसको केवल चैतन्य महाप्रभु के माध्यम से मिलेगा, और चैतन्य महाप्रभु उसी को कृष्ण प्रेम देंगे जिसके लिए नित्यानंद प्रभु सिफारिश करेंगे, जिसको नित्यानंद प्रभु रिकमेंड करेंगे उसी को चैतन्य महाप्रभु राधा कृष्ण का प्रेम देंगे। अब नित्यानंद प्रभु किसके लिए सिफारिश करेंगे? जो जघाई मधाई जैसे लोगों के ऊपर कृपा करके कृष्ण भावना में लाने का जोखम उठाएगा, रिस्क उठाएगा। तो इतना बड़ा रिस्क शिला प्रभुपाद जी ने उठाया। मैं तो देखूं बारहा देव की तरह वो जो गर्भ सागर से पृथ्वी को ला रहे थे, यही पाताल लोक न्यूयॉर्क के अंदर जाके और सारे पतितों का उद्धार करने के लिए वहां से प्रभुपाद ने जो कार्य शुरू किया, कई हिरण्यकश्यप के जैसे राक्षसों ने रोकने का प्रयास किया, बहुत से लोगों ने जो केस भी कोर्टों में किए, लेकिन नित्यानंद के पार्षद सारे जितने गुरु हैं, आदि गुरु नित्यानंद है, गुरु के अंदर जो शक्ति है जिसके द्वारा वो निस्तार करते हैं वो नित्यानंद की कृपा से आती है। तो उत्तम अधम किछु ना करे विचार, क्योंकि प्रेम में मत है, उसको ये पता नहीं है कौन ऊंचा है नीचा है। वास्तव में जो नित्यानंद के पार्षद होते हैं, उत्तम अधिकारी, वो समझते सारे ही भक्त है, उनके लिए उत्तम और अधम कुछ नहीं। वैसे एक महाराज कह रहे थे कि ऐसे पापियों को और नीच को प्रचार क्यों नित्यानंद ने किया? तो बोला कि चैतन्य महाप्रभु तो बहुत ही बड़े ब्राह्मण विद्वान गोस्वामी, 6 गोस्वामी रूप सनातन आदि को प्रचार कर रहे थे, बहुत उत्तम को प्रचार कर रहे थे, दक्षिण भारत में बहुत बड़े बड़े विद्वानों से मिल रहे थे, काशी में प्रकाश आनंद से मिल रहे थे। तो नित्यानंद ने देखा तो मैं किसका, मैं तो फिर सबसे नीचे जो है उनको प्रचार करके उनका उद्धार करूं, वो चैतन्य महाप्रभु के शरण में लाऊंगा तो चैतन्य महाप्रभु प्रसन्न हो जाएंगे। ऐसे श्रील प्रभुपाद ने जब अमेरिका में प्रचार किया न्यूयॉर्क में, तो नित्यानंद के भाव से किया, अधम से अधम लोगों के उद्धार के लिए प्रेम में उन्मत्त होकर नित्यानंद की कृपा के अवतार के रूप में उन्होंने उत्तम अधम का कोई विचार नहीं किया। जो सामने आया ये आगे बढ़िया, जो सामने आया आज्ञा का पालन किया, शरण में आया, तारे करिया निस्तार, उसका निस्तार किया। ये नहीं देखा कि किसमें कौन से अवगुण है। ये है वास्तव में भगवान श्री कृष्ण का। जब पूतना विष लगा के आई तो विष को नहीं देखा, दूध पिलाने वाले भाव को देखा। इसको कहते हैं भगवान जो है अनिमेष निमिष है, आंखें बंद कर देते हैं। कोई दुष्ट होता है तो उसकी दुष्ट का तो देखते ही नहीं है, लेकिन जब कोई थोड़ा सा भी भगवान की सेवा के भाव से नाम भी ले लेता है तो एकदम बड़ी आंखें खोल के देखता है, ये कौन है जो मुझे याद कर रहा है। तो दुष्ट की दुष्टता को भगवान देखते नहीं है, केवल उसके एक छोटे से अच्छे काम को कभी भूलते नहीं, बुराई को याद नहीं करते हैं, अच्छाई को भूलते नहीं है। ये भगवान का और भगवान के भक्तों का गुण।
तो शिला प्रभुपाद ने जब यूरोप अमेरिका में प्रचार किया तो सब प्राय अधमों का उद्धार किया। ये नहीं देखा कि उसका गुण है कि नहीं गुण है। जो आगे आया, जिसने शरण लिया, जो आज्ञा का पालन किया, उसके साथ ऐसे ऐसे लिखते हैं, नित्यानंद प्रभु ने जब जगाई माधाई का उद्धार किया तो वो इतने पापी थे कि यमराज का जो चित्रगुप्त पाप लिखने वाला है वो परेशान था। उसका माथा फट रहा था कि पाप लिखूं कितना, इसके पापों का कोई चिट्ठा क्या, सब किताब भर गए हैं। वो तो पागल हो गया था। और जब चैतन्य महाप्रभु ने उनके सारे पापों को अपने ऊपर लिया तो मैं आज सुबह देख रहा था, चैतन्य महाप्रभु का गोरा रंग थोड़ी देर के लिए काला पड़ गया, इतने वो पापों से भरे हुए थे। उनके सारे पापों को स्वयं महाप्रभु ने ले लिया। ऐसे शिला प्रभुपाद ने कितने ऐसे पतितों का, जिनके जीवन का आरंभिक दिन कैसे थे, उनका चिंतन करने से कोई कोई तिलक लगा के धोती पहन के वैष्णव प्रभुपाद के सत्संग में नहीं आया करते थे। सब नशे लड़के लड़कियां आधे कपड़े पिए पहने हुए आते थे, लेकिन उनके प्रति उनकी बुराई को न देख के उनके अंदर जो एक वो जो थोड़े से उनके अंदर कलाकारी का, विशेष रूप से गान विद्या में बड़ा उनकी रुचि थी या वाद्य बजाने में उनका रुचि थी। प्रभुपाद ने उस रुचि को इतना प्रोत्साहन दिया कि उनको जो गाना ही है, उनको बजाना ही है, गिटार बजाओ या ड्रम बजाओ, लेकिन आप हरे कृष्ण गाओ। और वही श्रील प्रभुपाद जब वापस भारत में प्रचार करने के लिए आए 71 के बाद, तो यहां उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के वाणी के प्रचार करने के भाव से सब बहुत ही प्रतिष्ठित लोगों को, बड़े बड़े लोगों से मिलना, उनको प्रचार करना, ये कार्य किया। तो दोनों दृष्टिकोण से प्रभुपाद जी को देखें तो उन्होंने अधम और उत्तम दोनों के प्रति करुणा के भाव से प्रचार किया। जो आगे आया, ये आगे पढ़िया तारे करिया निस्तार, अतएव निस्तारीला मोहहीन दुराचार। ये जो भाव जब कृष्णदास कविराज लिख रहे हैं तब हमको समझना चाहिए कि हम जैसे, मैं ये श्लोक गिरिराज स्वामी महाराज ने एक प्रवचन दिया था कुछ दिन पहले, तो ये श्लोक उन्होंने उद्धृत किए थे, मैं देख रहा था। वो स्वयं गिरिराज महाराज कहते हैं, हम जैसे लोगों का उद्धार किया प्रभुपाद ने, नित्यानंद के प्रतिनिधि ने। तो ये तो कृष्णदास कविराज अपने आप को हीन दुराचारी कह रहे हैं, तो हमारा तो हम कहाँ थे, उसका तो कोई अंत ही नहीं है। अब आप इस जगह मोहहीन दुराचार की जगह अपने आप को डाल के देखो कि नित्यानंद के प्रतिनिधि श्रील प्रभुपाद ने हमारी कैसी स्थिति थी, जिनका उद्धार कर लिया, उनका इतना उद्धार निस्तार नहीं। ये देखो, मो पापिष्ट अनिल अनिलेन श्री वृंदावन। आप देखो, आप में से कितने लोग वृंदावन गए? मेरे घर सब गए। क्या हम वृंदावन के अंदर प्रवेश करने के अधिकारी थे क्या? वो 6 गोस्वामी वृंदावन में आए थे, वो लौटते थे, एक पेड़ के नीचे रहते, 3 दिन से ज्यादा नहीं रहते थे, जमुना का जल पीते थे। 15 दिन में एक दिन द्वादशी का, आज द्वादशी का दिन है, उस दिन वो वहां से मथुरा पैदल जाते थे, कुछ चतुर्वेदी ब्राह्मणों के घर से भिक्षा लाते थे, और वो रोटी जो लाते थे वो रूखी सूखी रख देते थे जमीन में दबा के, और पानी में जमुना के में भिगा के, और कुछ चने खा के और बैठ के भक्ति रसामृत जैसे महान ग्रंथों का जो है प्रकाशन किया। और हम तो पनीर की सब्जी खा के उसको पढ़ने के लायक भी नहीं है। हमारी स्थिति को तो देखिए। तो उन्होंने हमको वृंदावन में आने का, हम जैसे अधम के लिए भी प्रभुपाद ने वृंदावन का रास्ता खोल दिया। इसका मतलब नित्यानंद या नित्यानंद के प्रतिनिधि जो गुरु वर्ग है, जो चैतन्य महाप्रभु के साथ हमारा संबंध स्थापित करने का
कार्य कर रहे हैं, वो हमको वृंदावन लाए। मोहिन अधम दिला श्री रूपा चरण। हम सब रूप अनुगा है। रूप गोस्वामी के चरण दिए, मतलब रूप गोस्वामी की शिक्षा दी। अब देखो आप लोग कितने कहीं भी दुनिया के कोने में हो, उपदेशामृत पढ़ रहे हो, भक्ति रसामृत पढ़ रहे हो, ये रूप गोस्वामी के चरण दिए, उनकी शिक्षा दी। जो कितना बड़ा हमारे ऊपर प्रभुपाद ने कृपा किया है। कृष्णदास कविराज को तो साक्षात वृंदावन में रूप गोस्वामी का आश्रय मिला, और हमको वही शिला रूप गोस्वामी की शिक्षा आज घर बैठे मिल रही है। तो कितनी बड़ी कृपा की नित्यानंद प्रभु के प्रतिनिधि शिला प्रभुपाद ने। और तो हमको देखना चाहिए कि नित्यानंद कितने दयालु है। श्री मदन गोपाल श्री गोविंद दर्शन, कही बारे योग्य नहीं ये सब कथन। अब हमको गोविंद देव का दर्शन हो रहा है, मदन मोहन का दर्शन हो रहा है, गोपीनाथ का दर्शन हो रहा है, श्याम सुंदर का दर्शन हो रहा है, राधा दामोदर का दर्शन हो रहा है। ये तो नाम लिखे हैं जो गौड़ियों के प्राण है। मदन मोहन हमारे संबंध के जो विग्रह हैं, गोविंद देव हमारे अभिधेय के भक्ति प्रदान करने वाले विग्रह हैं, गोपीनाथ हमारे प्रयोजन के विग्रह हैं, और राधा दामोदर तो संकीर्तन के विग्रह हैं। उन्हीं के मंदिर से संकीर्तन के सारे पुस्तक लेके 3 प्रभु निकले थे। तो नित्यानंद प्रभु इन सबको वृंदावन, हम सबको देखना चाहिए कि कैसे हमारे ऊपर कृपा हुई है। हम कितने बड़े भाग्यशाली हैं। किस स्थिति से कली काल के अंदर, वैसे लिखा है कि प्रभुपाद ने अपने किसी गुरु भाई को कहा था कि मुझे तो पाश्चात्य देशों में गटर के अंदर से गिरे हुए लोगों को बाहर निकालना पड़ा। ऐसे लोग थे जो गटर में रहने वाले थे, उनको मुझके निकालना पड़ा। तो कहाँ कोई संस्कार नहीं थे, लेकिन फिर भी नित्यानंद का ये भाव है। और ये क्यों किया? क्योंकि प्रेम में उन्मत्त थे। किसके? कृष्ण प्रेम के उन्मत्त थे। प्रेम मत नित्यानंद कृपा अवतार। और नित्यानंद के जो प्रतिनिधि जितने भी है, हमारे गुरु वर्ग जितने हैं, नित्यानंद के प्रतिनिधि श्रील प्रभुपाद जी के जो अनुयायी हैं, उनके द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं सारे संसार के अंदर, हम जैसे पतितों का उद्धार हो रहा है। हमको देखना चाहिए कि हम अपने जीवन में कहाँ थे, और आज उनकी कृपा से हम वृंदावन का, गोविंद देव गोपाल गोपीनाथ का दर्शन कर रहे हैं, मदन मोहन का। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे महामंत्र का जप कर रहे हैं। कितना बड़ा हमारे ऊपर अनुग्रह हुआ है। और ये अनुग्रह नित्यानंद की कृपा है, ये नित्यानंद राम की कृपा है। क्योंकि प्रभुपाद जी नित्यानंद के ही पार्षद थे। ऐसा आज तक दुनिया के अंदर किसी भी आचार्य ने नहीं किया है जो श्रील प्रभुपाद ने किया है। इन अधम, इस श्लोक के अंदर अधम स्थिति में रहने वाले पाश्चात्य देश के अंदर, जो कहा जाए कि वे 4 वर्ण और वेद से बाहर थे, उनके लिए बैठकर भोजन बनाना, उनको प्रेम से प्रसाद पवाना, और फिर वो अपने पत्तल और प्लेट छोड़ के चले जाएं, उनको प्रभुपाद जी स्वयं उठाएं। ऐसा आज तक इस पृथ्वी के ऊपर किसी गुरु ने इस प्रकार से अपने शिष्यों की सेवा नहीं की है। ये है नित्यानंद की कृपा का चमत्कार। सतस्वरूप महाराज कहते हैं कि पहले दिनों में हम घर से, अपने ऑफिस से फोन करते थे, स्वामी जी आप जो वो एक समोसे बनाते हैं, आज शाम को बना के रखा, हम आएंगे तो वो खाएंगे। और प्रभुपाद जी उन आज्ञा का पालन जैसे करते थे, ऐसे बना के उनके लिए रखते थे। आज वो फिर कह रहे हैं, जब थोड़ा समझ आया, शिष्य बने, सन्यासी बने, तब कहने लगे हम कितने अधम थे
कि गुरु को सेवा करने के लिए फोन करके बताते थे, लेकिन प्रभुपाद कितने उदार थे कि उन सब लोगों के लिए हर सेवा करने के लिए तैयार थे। उनको धोती पहनना सिखाया, साड़ी पहनना सिखाया, तिलक लगाना सिखाया, प्रसाद खाना सिखाया, प्रसाद पकाना सिखाया। ऐसा अद्भुत नित्यानंद की कृपा दुनिया के किसी और संस्था में नहीं मिलेगी। वैष्णव संप्रदाय में भी नित्यानंद कृपा का ऐसा चमत्कार नहीं देखने को मिलेगा। और आज फिर आप इस बात को याद कीजिए, कृष्ण भावना में जो नित्यानंद के चरणों को पकड़ेगा, नित्यानंद का शरण लेगा, वही चैतन्य महाप्रभु की कृपा, कृष्ण प्रेम को पाने का अधिकारी बनेगा। और नित्यानंद के चरणों में पड़ने का मतलब नित्यानंद के भाव को ग्रहण करके, परम कृपालु नित्यानंद बड़े दयालु है। नित्यानंद के ऊपर अपने वृंदावन दास ठाकुर ने नित्यानंद अष्टक लिखा है। उसके में लिखा है कि ये रस से, ये जो रस से भरे हुए नित्यानंद थे, प्रेम रस से परिपूर्ण नित्यानंद थे। और उन्होंने सबको भगवत प्रेम को उदारता से दिया है। जैसे चैतन्य महाप्रभु के लिए कहते हैं, चिराद अदितम निज गुप्त वित्तम, चिराद अद्वितम, चिरकाल से जो नहीं दिया गया था, निज गुप्त वित्तम, जो उनका अपना स्वयं का बहुत गोपनीय धन था। क्या था वो धन? स्वप्रेम, वो कृष्ण प्रेम, राधा का भाव, गोपी भाव, मंजरी भाव, ये दिया है नित्यानंद प्रभु ने। रूपाचार्य गोस्वामी के चरण दिए, इसका मतलब रूप मंजरी की सेवा दी। ये कविराज गोस्वामी कह रहे हैं। ये भाव दिया, कितना बड़ा कृपा किया कि हमको ये सारे भाव दिए। नित्यानंद राम की जय। परम करुणा नित्यानंद, अक्रोध नित्यानंद राम। वो प्रेम में इतने मदमस्त है, इतने लौट रहे हैं कि कोई कैसा है उसको नहीं देखते हैं। जैसे हमने कहा कि राजा मस्त मस्त होके अपने हीरे का खजाना लुटा दे क्योंकि उसका मालिक है, ऐसे ये भगवत प्रेम के खजाने के मालिक हैं और इतने प्रेम में उन्मत्त हैं, जो सामने आता है उसको बांट रहे हैं। अब हमको इससे ये भाग्यशाली बन के इस कृष्ण प्रेम के प्रसाद को नित्यानंद की कृपा से लेना चाहिए और अपने जीवन में पहले तो इससे सीखना ये है कि हमको निम्र बनना चाहिए। नित्यानंद के चरणों में पढ़ के निम्र बनना चाहिए। निम्रता ही एकमात्र गुण है जिसमें हम देखें कि हम कितने नालायक थे और कितनी हमारे ऊपर कृपा हुई है कि आज हमको वृंदावन का, मायापुर का दर्शन हो रहा है। और ये बड़ी से बड़ी, उससे एक बात और है, ये करके आज की कथा को विराम देंगे। वो बड़े से बड़ी बात ये है, मंदिरों में तो बहुत से लोग जाते हैं, प्रसाद पैसा भी चढ़ाते हैं, दान भी देते हैं, लेकिन क्या वो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करते हैं या भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं? नहीं, उनके बदले में भगवान से कुछ मांगने के लिए करते हैं। उसको देते कम है और मांगते बहुत ज्यादा। 100 रुपया पेटी में डालते हैं और बेटे के लिए, नौकरी के लिए प्रार्थना करते हैं। 100 रुपये में बेटे की नौकरी, और वो रास्ते में कितना और खर्च करते हैं उसका पता नहीं है। तो मैं कहना ये चाह रहा हूं कि ऐसे बहुत से लोग जाते जरूर है मंदिरों में, दान भी देते हैं, अच्छी बात है, भगवान के पास जाते हैं, अच्छी बात है, परंतु क्या वो भगवान को प्रसन्न करने के लिए जाते हैं? नहीं। और हमको नित्यानंद की कृपा से जो गुरु वर्ग ने सिखाया कि हमारी सारे कार्य होने चाहिए कृष्ण प्रीति अर्थे, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य होने चाहिए, ये है वास्तव में मंजरी या गोपी भाव, कि हमको कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कम। अब कृष्ण किस बात में प्रसन्न होते हैं? जब हम किसी भी बद्ध जीव को
कृष्ण के चरणों में लाते हैं, वो कृष्ण को बहुत अच्छा लगता है। कृष्ण को प्रसन्न कौन कर सकता है? जो अन्य लोगों को कृष्ण के शरण में लाए। ये बात कृष्ण को बहुत पसंद है। सो भगवान श्री गौरहरि की प्रसन्नता के लिए, नित्यानंद की कृपा से जितना हम प्रचार करके दूसरों को भगवान के शरण में लाएंगे, उतना भगवान की प्रसन्नता का प्रसाद हमको मिलेगा। और ये हमारा सौभाग्य होगा कि हम कृष्ण के इस प्रसाद को लोगों तक वितरण करने, नित्यानंद की इस कृपा को वितरण करें। केवल उनके चरण में आके डाल दो, नित्यानंद के चरण में डाल दो, गुरु के चरण में डाल दो, वो निस्तार कर लेंगे। और मोहहीन दुराचार, ये बात अपने ऊपर, प्रभुपाद ने कहा मैं पतित हूं, मैं इसके लायक नहीं हूं, मेरे को भक्ति वेदांत कहा है, मेरे नाम को सार्थक करना, ये पहला भजन प्रभुपाद ने अमेरिका में लिखा है। अच्छा, मैं सिर्फ ये पूछता हूं, हम में से किसी में यह ऐसा भाव है, मोहीन दुराचार, क्या ये भाव है हमारे अंदर? कभी राजा गोस्वामी ये भाव का वर्णन कर रहे हैं कि मैं ऐसा था और नित्यानंद ने मुझे लाए। हम में से किसी ने कभी ऐसे सोचा है कि मैं कितना पतित था, मैं कितना अपराधी था, मैं कितना पापिष्ट था, और मेरे ऊपर कितनी दया हुई है कि राधा कृष्ण के युगल मंत्र को हमको दिया हुआ है, हरे कृष्ण महामंत्र हमको जपने के लिए मिल गया, और हमको वृंदावन का दर्शन मिल गया, वृंदावन का वास मिल गया, बहुत सौ को नित्य गौर मंडल का परिक्रमा हो गई, ब्रज की परिक्रमा हो गई। तो कभी सोचा है ये भाव को देख के नित्यानंद की कृपा के लिए उनके चरणों में पढ़ना चाहिए, उनके प्रतिनिधि के चरणों में पड़ जाना चाहिए, इसका मतलब शरण लेना चाहिए। और हमेशा निम्रता के साथ सोचना चाहिए कि मैं इसके लायक नहीं था, जो मुझे मिला है ये उनकी कृपा है, इसमें मेरा कोई, प्रभुपाद ने किसी भक्त ने कहा अपने शिष्य ने कि मैं बहुत बड़ा भाग्यशाली हूं, प्रभुपाद ने कहा नहीं, मैंने तुम्हारा भाग्य बनाया। और इसलिए प्रभुपाद ने ये कहा कि अब आप कोई नित्यानंद को या उनके प्रतिनिधियों को प्रति उत्तर में कुछ दे नहीं सकते, कोई भी गुरु का ऋण उतार नहीं सकता है, परंतु श्रील प्रभुपाद ने कहा अगर आप मुझे प्रसन्न करना चाहते हो तो जैसे मैंने उत्सुकता से प्रचार किया, ऐसे आप उत्सुकता से प्रचार करो, आप प्रचार का प्रयास ऐसे करो जैसे मैंने किया। 70 साल में प्रभुपाद ने इतनी बड़ी संस्था की स्थापना की, ये नित्यानंद की कृपा नहीं है तो और क्या है? ये उनके आवेश शक्ति, आवेश उनका नहीं है, नहीं तो ये प्रतार के ना परिवर्तन, बिना कृष्ण शक्ति नहीं परिवर्तन, ये भगवान के शक्ति की परिवर्तन, और वो शक्ति सबके लिए उपलब्ध है, हम लेने के अधिकारी बन जाए तो वो सब हमारे लिए उपलब्ध है। तो पहले आज के सत्संग से दो बातें जीवन में धारण लो, नित्यानंद की कृपा सबके लिए तैयार पड़ी है, लेकिन अपने आप को जो उनके चरण में डाल दे, शरणागत हो जाए और निम्रता के भाव से समझे कि मैं तो पापी हूं, दुराचारी हूं, लेकिन भगवान बड़ा उदार है, वो हमारा उद्धार कर लेंगे, हम उनके शरण ले लेते हैं, उन्हीं की कृपा से हमको ये सब प्राप्त हो रहा। हरे कृष्णा। नित्यानंद राम की जय, वारादेव भगवान की जय, यज्ञ अवतार वारादेव भगवान की जय। हरे बहुत कृष्णा। बहुत धन्यवाद श्रीमान सार्वभौम प्रभु आज के इस कथामृत के लिए। और आज जो प्रभु जी ने विशेष रूप से अंत में कहा क्लोजिंग में, नित्यानंद राम की कृपा तैयार है हमारे लिए भी और उन सभी के लिए भी जो अब तक इसे प्राप्त नहीं कर पाए कुछ कारणवश, और जो श्री प्रभुपाद ने 70 साल में किया और हमारे गुरुजन आचार्य और श्री प्रभुपाद जी के शिष्यों ने अपने पूरे जीवन में किया, वो एक प्रकार से हमारी बारी है या हमारा समय है कि हम उस जिम्मेदारी को हमारे जैसे भी नाजुक कहिए या कोमल कंधे कहिए उस पर उठाए और श्री प्रभुपाद जी के बिहाफ पर नित्यानंद प्रभु की कृपा जनसाधारण तक पहुंचाए। ये वास्तव में एक प्रकार से नित्यानंद त्रयोदशी की सच सही सेलिब्रेशन हो सकती है। और विशेष रूप से हमारे ऊपर भगवान की विशेष कृपा है कि हमें सार्वभौम प्रभु जैसे कह सकते हैं हम कि रियलाइज्ड डिवोटी से सुनने का, श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। प्रभु जी काफी व्यस्त रहते और वृंदावन इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन ही नहीं पर बहुत सारी जगहों पर, विशेष रूप से VIHE में भक्ति शास्त्री भक्ति वैभव के भी टीचर है, और पूरे विश्व में, पूरे इस्कॉन जगत में और पूरे विश्व में प्रभु जी को सुनने
भक्त लालायित रहते हैं, बड़ी संख्या में उपस्थित होते हैं, फिर भी प्रभु जी ने कृपावश हमें अपना 3 दिन तक संग सानिध्य देना स्वीकार किया। यही अपने आप में एक प्रकार से मैं समझता हूँ नित्यानंद राम की हम पर कृपा है। तो आइए हम सब हमारी परंपरागत पद्धति से हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करके श्रीमान सार्वभौम प्रभु का हृदय पूर्वक आभार व्यक्त करते हैं। हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे, हरे हरे राम राम हरे हरे राम 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 राम। ये हरे मैं तो अपने लिए देख रहा था कहाँ मैं वो पड़ोसी आतंकवादी देश में पड़ा हुआ था, वहां से नित्यानंद की कृपा से मुझे वृंदावन मिला है। मैं जब ये श्लोक पढ़ रहा हूँ तो मैं अपने आप को देख रहा हूँ कि कहाँ से कहाँ मेरे को पहुंचा दिया। जहाँ राधिकाई। जहाँ ये नित्यानंद कृपा का अनुभव। एक बार जय पिता गोस्वामी महाराज से किसी ने पूछा कि आपके जीवन का अनुभव क्या है, तो उन्होंने कहा नित्यानंद बड़े दयालु है, बस यही मेरा अनुभव है। नित्यानंद बड़े दयालु है, नित्यानंद बड़े दयालु है। सो आज ये श्लोक पढ़ के मैं अपने ऊपर देख रहा हूँ, जब कविराज गोस्वामी लिखे कि मेरे ऊपर कितनी कृपा करुणा की है कि वृंदावन में वास दिया है और ये सेवा करने का मौका दिया है। ये देखो सब अपने ऊपर देखें तो नित्यानंद बड़े दयालु है। नित्यानंद राम की जय। जय श्रील प्रभुपाद की जय, वरा द्वादशी महोत्सव की जय, परम पूज्य श्री लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज की जय, श्रीमान सार्वभौम प्रभु की जय। गौर हरि की जय। कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो अनंत कोटि वैष्णवृंद की जय। पुनः पुनः धन्यवाद प्रभु जी, चरणों में दंडवत करते हरे हैं। कृष्ण। कल मिलते हैं। कल नित्यानंद के जन्म से लेकर महाप्रभु से मिलन और उसके बीच में विशेष रूप से जो उनकी कृपा से ही चेतना महाप्रभु का चरण मिलता है, वो रघुनाथ दास गोस्वामी की कथा करेंगे अगर भगवान की जैसी इच्छा होगी। जय जय वैश्य प्रभु, हम आतुर है सुनने। जय, धन्यवाद प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।